नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर शिमला से है। शिमला में हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह सामान्य से 120% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चंबा, कंडारा, कुल्लू, मंडी और शिमला के दूसरे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 3 दिनों तक राहत की संभावना नहीं है और अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो मौसम ने करवट बदली है, बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह में यानी कि 120% से अधिक वर्षा अभी तक दर्ज की गई है, जबकि 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। जबकि अगर आज की बात करें तो आज भी और कल यानी कि आज और कल यानी कि 5 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 7, 8, 9 अप्रैल को प्रदेश में भारी बारिश बताई गई है, जबकि 8 को भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। जबकि अगर देखा जाए 10 को भले ही पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कम सक्रिय रहेगा, लेकिन 10 और 11 को भी ऊंचाई वाले क्षेत्र और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है आने वाला एक सप्ताह में यानी कि प्रदेश में जो वर्षा का प्रकोप हिमाचल प्रदेश को देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अपने सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं जिस तरीके से मौसम ने जो करवट बदली है, इससे जो जीवन है वो कहीं ना तो कहीं अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आज और कल यानी कि 5 जिला के लिए भारी बारिश का, ओलावृष्टि और तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला के लिए चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा अन्य जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से सेब और बागवान किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। बीते 3 दिनों की बात करें तो ओलावृष्टि ने शिमला, कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में सेब की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे सेब के फूलों को क्षति पहुंची है। वहीं एंटी हेल गन और बांस के ढांचे भी टूट गए। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार 7 से 9 अप्रैल तक मौसम अधिक खराब बना रहेगा। खासकर 8 अप्रैल को भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना बताई गई है। 10 अप्रैल की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगेगा। हालांकि इस दिन भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार है। 11 और 12 अप्रैल को भी मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की वर्षा हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान बात की जाए तो बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह गया है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है, खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात वो अन्य राज्यों से जो लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले इस समय जो मौसम है काफी अनुकूल है। लेकिन जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, इससे जरूर किसान और बागवानों की चिंताएं जरूर बढ़ी है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। सिखों के 9वें गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश उत्सव पावंटा साहिब में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जहां आपको बता दें गुरु की नगरी में कीर्तन, ढाडरी दरबार और कवि दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही हिमाचल और पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने पहुंच रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का प्रकाश पुरब जो कि गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब विखे बहुत चढ़ती कला ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है, जिस विच सवेरे श्री अखंड पाठ सभा के भोग पे उपरंत दीवान सज रहे हैं ते संगतां दूर दरेडे तो आके नमस्तक हो रही हैं। तो शाम को देर रात तक दीवान सजणगे, जिस विच
ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਹਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई से शिमला वाया पवंटा साहिब नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हां, आपको बता दें, मंत्री ने यात्रियों के साथ शिलाई से कफोटा तक यात्रा भी की। उन्होंने कहा कि बस सेवा क्षेत्रवासियों की पुरानी मांग थी और जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन शुरू किया जाएगा। आज जो है शिमला से शिलाई से शिमला के लिए HRTC की बस सेवा जो है उसको शुरू किया गया है, क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी शिलाई चुनाव क्षेत्र में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी और वायदा किया था कि ये बस जो जल्द शुरू हो जाएगी। आज विधिवत रूप से इसका शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत लंबे अरसे से मांग थी, क्योंकि शिलाई कि बहुत सारे लोग, जिला सिरमौर के लोग जो है वो शिमला में वास करते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं और कर्मचारी लोग हैं। ये जो बस है ये शिलाई, कफट्टा, स्तौन, पौंटा, नाहन होकर के जाएगी और इसका लाभ लगभग 4 चुनाव क्षेत्र के लोगों को जो है होगा। और क्योंकि जो बसेस जा रही थी, प्राइवेट बसेस थी, वो सुबह चलती थी मगर दिन में कोई ऐसी बस सर्विस नहीं थी, तो लगभग कोई 11 बजे के करीब जो है ये बस जो है शिलाई से शिमला के लिए चलेगी और कोई 6:30-7 बजे जो है शिमला से शिलाई के लिए जो है रवाना होगी। इसी तरह से जो और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने शिलाई चंडीगढ़ है और शिलाई हरिद्वार है, वो बसें भी जो है जल्द जो है वो आरंभ कर दी जाएगी, क्योंकि तो हिमाचल प्रदेश में नई बसें खास करके इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो आ रही है। तो जैसे ये बसेस आएंगी तो ये वाली भी जो है इनको आरंभ कर दिया जाएगा। नाहन से बड़ी खबर। नाहन में NSUI ने अपने 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्लास्टिक फ्री कैंपेन अभियान शुरू किया। जी हां, आपको बता दें, ये अभियान 9 अप्रैल तक चलेगा और नाहन में चिट्ठे के खिलाफ मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले धावकों को नगद पुरस्कार देने की आवत की गई है। के इंचार्ज भी हैं और हमारे जिला के मेंबर भी हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य हमारा आने वाले जो समय में हमारा 9 अप्रैल को NSUI का 55वां स्थापना दिवस जो पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जा रहा है, उस विषय में जानकारी देना है। और NSUI के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर और शुभ अवसर पर NSUI पूरे प्रदेश के अंदर और जिला के अंदर प्लास्टिक फ्री के मुहिम जो हमने चलाई है, वो भी आज से हमने शुरू की है। हर कैंपस के अंदर हम प्लास्टिक फ्री कैंपस जो अभियान हमने चलाया है, प्लास्टिक जो कि इसके अवेयरनेस कैंप ड्राइव हमने चलाई है, ताकि इस प्लास्टिक जैसी जो लाइलाज बीमारी है इसको भी हम भगा सकें। 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ये हमारा जो कार्यक्रम है हर महाविद्यालय में चलेगा। हर क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस मुहिम से जुड़ेंगे और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 9 अप्रैल को, जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हमने एक मैराथन का और यहाँ पे व्यवस्था की है कि हम मैराथन युवाओं के लिए करवाएंगे और इस मैराथन के अंदर हमने कुछ प्राइजेस रखे हैं। कुछ फ्री एंट्री हमारी एक चीज़ रहेगी इसके अंदर, ताकि सभी युवाओं को हम बराबर भागीदारी का मौका दे सकें। NSUI ने हमेशा प्रयास किया है कि सभी युवाओं को बराबर का और बराबरी हम दे पाएँ। तो इसी उस पर हमारा 9 तारीख को 7 बजे सुबह ये मैराथन का जो है
प्रयास किया जाएगा कि उसको हम समय से स्टार्ट करें। 7 बजे एक चीज़ ये है कि 7 बजे सभी युवा साथी, इस मीडिया के माध्यम से भी हम ये बोलना चाहेंगे कि 7 बजे जो सभी युवा साथी पहुंच जाएं, और इस मैराथन के माध्यम से ये भी है कि हम युवाओं को एक अच्छा मैसेज दे सकें। आने आप देख पा रहे हो कि हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चिट्टे जैसी जो बीमारी है या अनेक नशीले पदार्थ हमारे देश में, प्रदेश में बट रहे हैं, बिक रहे हैं, जिससे हमारा युवा है जो एक गलत राह की ओर जा रहा है। तो एनएसयूआई ने एक कोशिश की है कि हम युवाओं को, उनकी ऊर्जा को एक सही रास्ते पर लगा सके, उनका जो पोटेंशियल है उनको एक प्लेटफॉर्म हम इस मुहिम के थ्रू दे सके। तो हमने कोशिश की है कि एक जो मैराथन है इसको ऑर्गेनाइज करें ताकि एक अच्छा मैसेज युवाओं के बीच जाए। जो फर्स्ट प्राइज हमने रखा है 5000 हमारा पहला प्राइज है, 2000 हमारा सेकंड है और 1100 हमारा थर्ड प्राइज है। और जो हमारे लिए प्राइज की व्यवस्था की है हमारे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। ये कहानी शुरू हुई थी एक सपने के साथ, भारत में एक ऐसी ट्रैवल कंपनी बनाना जो सफलता की मिसाल बने। धीरे धीरे ये सपना एक लक्ष्य बना और फिर एक लेगेसी। ये कहानी है फ्लाई शॉप की। 2013 में हमने दिल्ली में एज अ ट्रैवल एजेंट अपने सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई। हमने ट्रैवल इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा और महसूस किया कि ट्रैवल एजेंट्स को मैनुअल प्रोसेस, लिमिटेड ऑप्शंस और बिजनेस को डिजिटल बनाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही समझ हमें एक नई राह पर ले गई, एक ऐसा B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने की जो हर ट्रैवल एजेंट को आत्मनिर्भर बनाए। नए अवसरों और चुनौतियों के बीच हमने B2B ट्रैवल पोर्टल, API सर्विसेज जैसे सॉल्यूशंस पेश किए। इससे ट्रैवल एजेंट्स को अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन ले जाने का मौका मिला। 2019 में हमारी मेहनत रंग लाई जब फ्लाई शॉप को मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तब तक हम कई ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम कर रहे थे। फिर कोविड आया और सभी एजेंट्स के लिए बिजनेस करना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन फ्लाई शॉप रुका नहीं। हमने इंडस्ट्री को समझा और एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जिससे एजेंट्स बेहद कम इन्वेस्टमेंट में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस दे सके। आज 900 से ज्यादा व्हाइट लेवल पार्टनर्स अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ा रहे हैं और फ्लाई शॉप 24,000 प्लस ट्रैवल एजेंट्स और 100 प्लस API पार्टनर्स के साथ इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हमारा मिशन है हर ट्रैवल एजेंट और बिजनेस ओनर को सशक्त बनाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर नाहन से खबर है कि भाजपा का 47वां स्थापना दिवस पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया गया, जहां जिला कार्यकालय दीपक कमल में जिला अध्यक्ष ने झंडा फहराया। साथ ही जिला के सभी 595 बूथों पर भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस जो 6/4/1985 से भारतीय जनता पार्टी चली थी, शून्य से आज शिखर तक भारतीय जनता पार्टी जो पहुंच चुकी है। कार्यकर्ताओं के बल पर जो कभी विपक्षी भी नारा देते थे कि हम दो हमारे दो, आज वही भारतीय जनता पार्टी विश्व की कार्यकर्ताओं के बल पर नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर आज अपनी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के अपना यह स्थापना दिवस मना रहे हैं। जो अपने जिला सिरमौर के हमारे 595 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है और निश्चित ही तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएगी। सिरमौर जिले में आज दूसरे दिन भी HPV वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहा। जी आपको बता दें, जिला के सभी 6 स्वास्थ्य खंडों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां डॉक्टर AS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में बड़ी संख्या में बालिकाओं का टीकाकरण किया गया।
स्वास्थ्य विभाग और आशा वर्कर लोगों को जागरूक करने का कार्य जारी रख रहे हैं। हमारा एचपीवी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो वैक्सीनेशन चल रही है, वो बहुत अच्छी चल रही है। हम अब तक 80 के करीब लड़कियों को लगा चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम 100 का नंबर पक्का क्रॉस कर देंगे। हम 100 लड़कियों को, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको वैक्सीनेट कर देंगे। हमारी आशाज़ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर रहा है। हम खुद उनसे बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको हम यही समझा रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों पे विश्वास ना करें। वो या तो क्वैक्स या किसी भी अनट्रेन्ड या अनप्रोफेशनल बंदे के द्वारा बनाई गई वीडियोज़ हैं, जो कि सिर्फ़ आपको भ्रमित कर रही हैं। सच्चाई ये है कि एचपीवी की वैक्सीन जो है वो 2006 से मार्केट में है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लगाई जाती है रूटीन में। हमारे यहाँ पे अब ये वैक्सीन आई है, इंडिया में लॉन्च हुई है और ये बहुत 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 अच्छी वैक्सीन है, इफ़ेक्टिव है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे बिल्कुल नहीं है जो कि वीडियोज़ में मेंशन्ड है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये हर लड़की को लगवानी चाहिए। मैंने खुद लगवाई है एक डॉक्टर होकर और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वाइकल कैंसर, ये इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो कैंसर के अगेंस्ट काम करती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं ये सबको मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी या कह लीजिए मैं मोटिवेट ज़रूर सबको करूँगी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को, जो 14 साल की लड़कियां हैं, उन सबको ये एचपीवी की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सरकार मुफ्त में लगवा रही है और ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर एक प्रमुख कारण है जिसमें औरतों को कैंसर जिससे मौत होती है उनकी, और ये अगर उसके खिलाफ एक मुहिम सरकार ने चलाई है जिसमें कि आपको मुफ्त में ये फैसिलिटी मिल रही है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आज ये वैक्सीन है, अभी अगले संडे को ये सेशन लगवाया जाएगा। अगर आज आप किसी, वैसे तो मेरा यही रहेगा कि आज आप आइए, यहाँ पे अभी भी सेशन चल रहा है और ये 4 बजे तक चलेगा। अगर किसी वजह से आप आज नहीं आ पा रहे हैं तो अगले संडे को प्लीज़ आएँ और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। नमस्कार जी, मैं मीना शर्मा वार्ड नंबर 8 अर्बन नाहन से हूँ और ये जो एचपीवी वैक्सीन लग रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत सेफ़ है और कुछ लोगों में इसके लिए भ्रांतियाँ भी फैलाई गई हैं कि ये सेफ़ नहीं है, इससे ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारी जो आशा वर्कर हैं, हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं जाकर और उनको इसके फ़ायदे बता रहे हैं कि भाई इससे ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे वार्ड में जैसे 7 बेनिफिशरी थे, उनमें से एक लड़की अभी बची है, वो बीमार है अभी, इसलिए नहीं लगवा पाई। सब लड़कियां अब आ रही हैं धीरे-धीरे। जिन्होंने, कई के पेरेंट्स पहले मना करते थे, लेकिन आज की डेट में वो खुद ही फ़ोन करके हमारे को बोल रहे हैं कि नहीं, हमने लगवानी है। हम मतलब हमने जैसे सोशल मीडिया में कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं जो कि इसके अगेंस्ट थी, तो ऐसा कुछ नहीं है भई। हम लोगों को अब जब इसका फ़ायदे का पता चला है तो हम इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं और मैं तो सभी लोगों से, सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है यहाँ पे, सारी दुनिया में ही फैल रहा है वैसे, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेज़ हैं इसके। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है, ये इससे पूरी तरह सुरक्षित है और सर्वाइकल कैंसर से हद तक हमारे को सुरक्षित रखें। ऊना से बड़ी खबर, भाजपा का स्थापना दिवस कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में विधायक सतपाल सत्ती और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने ध्वज फहराकर पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया है। अपना दिवस मना रही है, क्या संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए आपका? पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो आज मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र और साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के सभी समस्त कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ऊना के अंदर आज ध्वजारोहण किया है। तो मैं इस शुभ दिवस की, स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं
शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर आशीर्वाद रखें और हम इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के आगे बढ़ते जाएं और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। जो आने वाले 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव है उसमें हम सबको सफलता मिले। पूरे देश के अंदर आज लगभग आधे से ज़्यादा 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। देश के अंदर लगातार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट चल रही है। तो मैं आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और तमाम हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता, ऊना के कार्यकर्ता, ऊना जिला के कार्यकर्ता, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी 132 घंटे तक हड़ताल पर हैं। जी आपको बता दें, हड़ताल 5 अप्रैल रात 8 बजे से शुरू होकर 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। कर्मचारी सचिवालय के समीप महापड़ाव पर बैठे हैं। साथ ही इस दौरान एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और साथ ही यूनियन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो निर्णायक संघर्ष करेंगे। ने हमारा जीना हराम कर रखा है सर, और हमने बहुत बारी ज्ञापन दिए। पहले हमने 1 दिन की स्ट्राइक की, फिर हमने उसके बाद 1 दिन की फिर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने 2 दिन की स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने फिर 5 दिन की स्ट्राइक की और हम अभी फिर 5 दिन की स्ट्राइक पे आए हुए हैं। और अभी भी अगर सरकार हमारी मांगों के बारे में संज्ञान नहीं लेगी तो अनिश्चित मतलब आगे हम इस स्ट्राइक को आगे लंबा खींचेंगे। और ये कंपनी को हम चाहते हैं कि इस कंपनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा मनमानी कर रखी है। जो पीएफ है सर, हमारा जो ईपीएफ है वो दोनों ही से मतलब हमारी ही सैलरी में से काटे जाते हैं। और ये 5 साल इसको पूरे 4.5 साल इसको कंपनी को हो गए हैं। ये कंपनी हमारे को 11,700 सैलरी देती है और 12-12 घंटे ड्यूटी करवाती है और जोर ज़बरदस्ती करते हैं। मतलब हमारे अंदर फूड मतलब इस तरह से फूड डालो शासन करो कि वो कर रहे हैं। और कंपनी ने मतलब अपने कुछ एक कर्मचारियों को मतलब अपने फेवर में करके कि डरा धमका के कि हम तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। वो बेचारे मजबूरन नौकरी को बचाने के लिए फिर मजबूरन ड्यूटियाँ करते हैं और डे नाइट ड्यूटियाँ करते हैं। और जो जैसे सर हम अपने आवाज़ उठाते हैं, कम से कम अभी हमारे 40-45 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियों से इन्होंने निकाला है और ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके बावजूद औरों को भी बहुत सारे कर्मचारियों को धमकाया गया है। तभी वो लोग हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया जो धरने प्रदर्शन में, कि सभी लोग जो भी इस धरने सर इस टाइम अलग-अलग भी बटे दिख रहे हैं आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अलग बटे हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। जो कर्मचारी मतलब थोड़े बहुत 1-2, 4, 6 मतलब 1-2% जो लोग हैं बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और उनको इतना मजबूर किया जा रहा है नौकरियों के मतलब ड्यूटियां करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है। उनको धमकियां दी जा रही है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है, तो इस डर के मारे कुछ 1-2, 4, 5% ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जो बाकी यहाँ इतने सारे लोग हमारे 1200-1300 जो कर्मचारी हैं उसमें से हमारे अभी कम कर्मचारी मतलब 600-700 कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं और कुछ कल भी आएंगे, कुछ आज भी आएंगे शाम तक। लेकिन जो कर्मचारी अभी कंपनी के फेवर में है उनको डराया धमकाया जा रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे ड्यूटियाँ कराई जा रही है और वो बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए फिर कुछ एक जो ये 4-5% लोग हैं वो अपनी नौकरियों को बचाने के चक्कर में कुछ नए भी है, इन्होंने कुछ न्यू ज्वाइनिंगें करवाई है और उनको इस तरह से डराया है कि आपको तो फिर आप तो नए हैं, आपको तो फिर हम रखेंगे ही नहीं या फिर गाड़ियाँ चलाओ। तो इस तरह से 4-5% लोग हैं सर जो इन्होंने मतलब गुमराह कर रखे हैं। बाकी हमारे तरफ से ये मतलब हड़ताल बिल्कुल सक्सेसफुल है और मैक्सिमम लोग जो यूनियन के साथ है, हमारा परिवार जो भी है एकजुट है और बिल्कुल कोई भी गाड़ियाँ जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो घर में हैं, ड्यूटियाँ नहीं कर रहे हैं। और ये चलेगा आपकी हड़ताल और क्या आप
आपको उम्मीद है कि थोड़ा अब असर होगा सरकार पे? सरकार पे सर असर तो अब सरकार से हम तो यही गुहार लगा रहे हैं। पिछले 15 सालों से हमारा शोषण हो रहा है। 2010 से हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ तक कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्कर, ये जो जितने भी वर्कर हैं इनके भी कुछ ना कुछ सैलरियाँ बढ़ाई है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इतनी अंधी हो रही है जो 108, 102 के बारे में नहीं सोचती। पिछले कोरोना के टाइम जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था कि 108, 102 ये हमारी बैकबोन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी राजनीति करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। ना कुछ सैलरी, ना कोई छुट्टियों का प्रावधान, ना कोई हमारा 12-12 घंटे की ड्यूटी, हमारे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो घर में, लेकिन फिर भी हम दिन रात ड्यूटियां करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम हम भी आपकी जनता है, हम भी हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है जो 11,700 से नहीं पढ़ रहा है। और ये जो कंपनी ने मनमानी कर रखी है, हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की आड़ में ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सरकार से हम गुहार करते हैं कि कम से कम हमारे ऊपर संज्ञान ले और हमारे भविष्य को भी कम से कम सुनिश्चित करे कि हम आने वाले समय में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। या आप ही बताओ जनाब, 11,700 रुपये में क्या होता है आज की डेट में? 11,700 रुपये में जनाब आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो हम अनिश्चित बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, और हमने ये डिसाइड कर लिया है, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। फिर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। और हम हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी चाहते हैं जो हम अभी इस वक्त अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हम अभी यह सेवाएं नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो लालन पालन है, घर के बच्चों की परवरिश है, पढ़ाना लिखाना है, यहाँ तक कि पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने परिवार को हम 11,700 में पेट नहीं पाल सकते, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर इसमें संज्ञान ले। सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो ज़रूर हम इस आंदोलन को बढ़ा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।